आज एक विशेष कैंप लगाया है जहां पर लोगों को आमंत्रित करके बुलाया गया है। भाई अपने डॉक्यूमेंट्स आप यहां पे चेक करा सकते हैं। कच्ची कॉलोनी का मकान है बुध विहार में। अच्छा, तो उसी के कागज दिखाने के लिए मैं आया था आपकी वीडियो देखकर। अच्छा, आपकी बहुत वीडियो देखते हुए अरे हर चीज सदर बाजार की क्या कहीं और की क्या हर चीज, और ये भी मैंने देखी है। शुक्रिया। सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सर। आपकी वजह से हो पाया है, इनकी वजह से हो रहा है। सारे लोग जो है मैं थैंक यू कहूँगा आपको, आपने इतना सपोर्ट किया सर। बस शरद जी के सौजन्य से ये सारा कुछ आप लोगों को पता लगा। इनकी इतनी अच्छी वीडियोस आती हैं तो आप लोगों ने सब उन्होंने को फॉलो किया, तो आज उनके ही कारण हम ये कैंप लगा रहे हैं। ये जैन साहब का धन्यवाद कि इन्होंने खुद ही अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया है कि भाई मैं अलग से कैंप लगाऊंगा। थोड़ा देख के आए। अरे सर आप जो 4 अलग अलग प्रॉपर्टी का कराने आए हो, उसका मतलब आप 10,000 रुपये का काम कराने आए हो जो फ्री में होगा आपका। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। वैसे तो हमारा हर वीडियो ही देश और समाज हित के लिए होता है, लेकिन आज विशेष तौर पे समाज हित के लिए दिल्ली की कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं, क्योंकि आज एक विशेष कैंप हमने यानी कि मैंने और विकास जैन जी जो कि डॉक्यूमेंटेशन के जानकार हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन के जानकार हैं, उन्होंने विशेष कैंप लगाया है। निःशुल्क कैंप है जहां पर लोगों को आमंत्रित करके बुलाया गया है और ये कहा है कि भाई अपने डॉक्यूमेंट्स आप यहां पे चेक करा सकते हैं। जैसे किसी डॉक्टर को आप दिखाते हैं कि भाई देख लीजिए ये हमारी बॉडी ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे पेपर आप यहाँ दिखा सकते हैं ताकि आपके मन की एक शांति हो जाए। आपको ये पता लग जाए कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो कम हैं, ज़्यादा हैं या क्या हैं, ताकि आप दिल्ली में जो कच्ची कॉलोनी के लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक देने के लिए केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की एक स्कीम चल रही है PM उदय, तो उसके तहत आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्कीम 2019 से चल रही है, लेकिन ये इतनी बुरी दशा में चल रही है, लोग चाहकर भी जो है अपने मकान का मालिकाना हक नहीं ले पा रहे हैं। अब केंद्र सरकार से ये स्कीम दिल्ली सरकार के पास आई है, लेकिन अभी भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। हमने वीडियो बनाया था, लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हमारा मकान तब बना था, हमारी कॉलोनी यहाँ है, हमारी कॉलोनी इसके तहत आ रही है नहीं आ रही। 1511 कॉलोनी दिल्ली के अंदर कच्ची कॉलोनी जो है वो PM उदय में रजिस्टर, उनके मकान PM उदय के तहत रजिस्टर होने हैं। तो लोग यहाँ पर आए हैं। देखिए जैन साहब हैं, आ जाइए। इस कैंप के लिए आए हैं। शरद जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं। आज शरद जी के सौजन्य से ये सारा कुछ आप लोगों को पता लगा। इनकी इतनी अच्छी वीडियोस आती हैं तो आप लोगों ने सब उन्होंने को फॉलो किया, तो आज उनके ही कारण हम ये कैंप लगा रहे हैं। तो आज जो एक कैंप लग रहा है, मैं सबसे पहले तो शरद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि शरद जी ने इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया और आज शरद जी हमारे बीच में फिर आए हैं इस कैंप को आप लोगों को कवर करने, आप लोगों से समस्याएं जानने सारी। बस कोशिश ये थी, बस इतना मैं कहूँगा, कोशिश हमारी ये थी कि हमें पता नहीं था कि इतनी लोगों की क्वेरीज आएंगी। हमने GPA पर वीडियो बनाया तो उसमें बहुत सारे लोगों की क्वेरी PM उदय को लेकर, अनऑथराइज्ड कॉलोनी को लेकर और छोटी छोटी ऐसी मतलब समस्याएं थी कि भाई हम जानते तो हैं लेकिन उसमें हम ये नहीं कह सकते हाँ यही होगा या ये नहीं होगा। तो इसीलिए हम लगातार चर्चा कर रहे थे। तो जैन साहब ने जो है खुद अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया। मैं तो मतलब वीडियो बनाता हूँ, जो काम करता हूँ, लेकिन ये जैन साहब का धन्यवाद कि इन्होंने खुद ही अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया है कि भाई मैं अलग से कैंप लगाऊंगा। और क्योंकि ये बातें ना फ़ोन पे नहीं हो पाती हैं, एक तो फ़ोन पे नहीं हो पाती हैं, ऊपर से जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ये बात ये नहीं बोलेंगे अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कोई भी प्रोफेशनल होता है भाई उसका घर कैसे चलता है। भाई डॉक्टर होता है, आप उसे दिखाते हैं, कंसल्टेशन फीस होती है, ऐसे ही वकील की भी कंसल्टेशन फीस होती है। अब इनको ये बोलेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई भी अगर अपना केस दिखाने आता है, एक केस का 2500 रुपये है, ठीक है, तो भाई ये 2500 रुपये ये नहीं ले रहे हैं, छुट्टी के दिन आ रहे हैं। तो ये अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया। कोशिश ये है कि भाई जो क्वेरीज है ये समाज के हित में भी कुछ काम करना होता है। अपना घर चल रहा है, ठीक है, समाज के हित में भी काम करना होता है, तो ये सब काम जो है समाज के हित में ही हो रहा है। कम से कम कंफ्यूजन आपके मन में एक बार क्लियर हो जाएगी कि भाई आपने एक एक्सपर्ट को अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा लिए हैं, उसके बाद जब मानसिक शांति हो जाएगी तो आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। बस, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शरद जी। ठीक है, अपने मन के सवाल क्या हाल है जी? शर्मा हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका ही देख का है RO ब्लॉक पे। तो कौन से विकास जैन? हाँ जैन साहब यही है। क्या है आपका, आप कच्ची कॉलोनी में रहते हो जी? हाँ जी, हाँ जी। क्या है सवाल आपका?
सवाल ये है जी हमारा कि परेशान होंगे। दिखाने दे दो। हाँ चलो चलो दिखा लो जिनके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं, आज आपका क्या था सर? मेरा कच्ची कॉलोनी का मकान है बुद्ध विहार में, अच्छा तो उसी के कागज दिखाने के लिए मैं आया था आपकी वीडियो देखकर। अच्छा, तो दिखा दिया आपने क्या भी? नहीं अभी नहीं दिखाया, नंबर नहीं आया है, अच्छा तो मुझे नेक्स्ट टाइम आना पड़ेगा शायद। अच्छा भाई देखिए थोड़ा भीड़ ज़्यादा हो गई है यहाँ इनको दिखा देना, अभी नंबर ले लो पहले। हाँ थोड़ा भीड़ अंदर से मिल जाएगा जी। हाँ भाई भीड़ ज़्यादा हो गई है तो इस वजह से जो है बहुत सारे लोग जो हैं, क्या आपका टोकन मिल पाया आपको? नहीं टोकन अभी नहीं मिला है। भाई भीड़ ज़्यादा हो गई, इतने ज़्यादा हैं। हालांकि निराश ना हो, कुछ जैन साहब से बात करके हम कोशिश करेंगे कि भाई कुछ समाधान निकले जो अभी नहीं करा पाए हैं। निःशुल्क का मतलब ये है, मैं बता दूं आपको, यहाँ कोई पैसा आपको नहीं देना है। लोग अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, अपनी स्थिति दिखा दें, उसके बाद यहाँ पे बता दिया जाएगा कि भाई आप के पेपर्स ठीक हैं नहीं हैं, क्या दिक्कत है। कोई पेपर चाहिए तो आपसे बता दिया जाएगा भाई ये पेपर आप बनवा लीजिए, तब आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को इसमें दिक्कत आ रही है। आप बताइए सर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहताश है। कहाँ रह रहे हैं आप? मैं बुराड़ी कोशिविंग कले में बुराड़ी। अच्छा, तो क्या पीएमओ में अप्लाई करना आपने? हाँ जी। तो क्या सवाल था आपका, क्या पेपर दिखाने आए थे? मैं पेपर दिखाने आया था विकास जी को, तो मेरा नंबर 107 है। अच्छा, तो नंबर से मैं जाऊंगा ऐसा। अच्छा ठीक है। अच्छा नंबर टोकन मिला हुआ आपको? टोकन मिला हुआ है मेरे। ठीक है ठीक है। आप कहाँ रहते हैं सर? हाँ सर नमस्कार, नमस्कार। हरदेव नगर रहता हूँ। अच्छा मैं रहता हूँ आदर्श नगर में, हमारी प्रॉपर्टी है हरदेव नगर में। अच्छा, तो वकील साहब ने जो बताया वो ठीक है, अच्छा और मैं उसी हिसाब से, और 2008 में बनी हुई है। अच्छा हाँ जी, तो मेन रोड पर ही है। अच्छा 31/13 है ठीक है। तो पेपर वगैरह दिखाने आए हो कि काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा? लेकिन वकील साहब एडवाइस बहुत अच्छी दे रहे हैं। अच्छा बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और मैं चाहता हूँ कि इनके साथ ही इनसे ही हम कागज कराएं। अच्छा और सबको इन्हीं के साथ मिलकर कागज कराना चाहिए। ठीक है भाई। मैं ये कर दूं, बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हो जाते हैं। भाई कोई यहाँ से अपना कोई काम दूसरा कराना चाहे तो वो करा सकता है। यहाँ सिर्फ जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ यहाँ कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं, फ्री कंसल्टेशन। भाई कोई चाहे तो करा सकता है, नहीं चाहे तो यहाँ ये भी एडवाइस नहीं जा रही कि आप हमसे कराओ, कराना तो आप करा लीजिएगा। तो ये बात बहुत से लोग मन में आता है कि ये पैसा बनाने के लिए काम चल रहा है। अरे नहीं, अपने छुट्टी के दिन ये जैन साहब भी आए हैं और लगभग छुट्टी के दिन मैं भी आया हूँ। ठीक है, अपने कैमरा पर्सन को भी बुलाया है, पूरी टीम को बुलाया हुआ है कि भाई लोगों के मन के सवाल जो है हम जो है यहाँ पर समाधान करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए सर, आप कहाँ से आए? सर हम उजीरपुर से आए हैं, उजीरपुर दिल्ली से। अच्छा, क्या कुछ मन में कुछ खास सवाल है आपके? खास में सर हमारा कादीपुर में हमारा एक प्लाट है। अच्छा। कादीपुर में वो जो पता करना था कि ये प्लाट है बुराड़ी में हुआ? हाँ, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, कैसे है? अच्छा, ये पता करने आए थे सर। देखिए बहुत छोटे छोटे ऐसे सवाल हैं मन में, और उसके लिए लोग जो है पैसा खर्च करते फिर अच्छा नहीं लगता। जैसे इनको ये पता करना है कि हमारा इन्होंने जो प्लॉट लिया था वो गवर्नमेंट लैंड में आ रहा है या प्राइवेट लैंड में आ रहा है, तो कैसे आ रहा है, तो तभी इनको पता लगेगा वो पक्का होगा नहीं होगा। बहुत से लोगों को ये क्लियर नहीं है कि प्लॉट है तो वो पक्का होगा या नहीं होगा। मैं तो यही चाहूँगा, जो सरकार कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, गरीबों के हित में कर रही है। हाँ। और आगे उम्मीद है कि सबके घर बस जाएंगे, सभी अपना जीवन सहजता से जिएंगे। सालों से हर चुनाव जब आते हैं ना दिल्ली में, ये चलता है कि कच्चे कॉलोनी के लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक देंगे। तो सबको मालिकाना हक मिलकर सब गौरवान्वित होंगे, और सरकार को भी दुआएं देंगे कि सरकार ने इस पब्लिक के साथ बहुत अच्छा किया। जो सालों से 10-20 सालों से परेशान थे, वो आज उम्मीद उन्हें हुई कि हमारी प्रॉपर्टी वैलिड हो जाएगी। लेकिन वो मन में फिर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि ये होगा नहीं होगा, क्या होगा, वो इसके लिए ये करवाया है। जो वकील साहब हमारे, जो क्या नाम उनका, हमारे वकील साहब जो सलाह दे रहे हैं वो हमारे समाज के हित में अपना समय दे रहे हैं। ये उनके लिए हम सब आभारी हैं, हमें उनका स्वागत करना चाहिए। सबसे बड़ी वकील साहब जो सेक्रीफाई कर रहे हैं समाज के लिए, उसके लिए हम सब धन्यवाद और हम सब आभारी हैं। आप देखिए यहाँ पे थोड़ा ओपन में कंसल्टेशन चल रही है, एक बार देख लें। सर्वे के बाद भी तो है, फाइल एप्लीकेशन तो डीएम ऑफिस में खुलेगी ना, जाके वहाँ से एप्लीकेशन लेके जाइए, आपने जो अप्लाई कर रखी है उसका स्टेटस निकाल के, अगर आपका जीआईएस सर्वे हो गया, आप पेपर्स लोड कीजिए, तो सबमिट कीजिए उनको पेपर सबमिट करो ना डायरेक्ट। हाँ, पेपर सबमिट कीजिए, उसमें कुछ नहीं होना, कोई चार्जेस नहीं है उसके वहाँ पे, गवर्नमेंट के कोई कुछ नहीं है। चार्जेस सबसे एंड में लेगी, जब आपकी डॉक्यूमेंट ठीक होंगे, जब आपका जीआईएस सर्वे ठीक होगा, जब आपकी लैंड गवर्नमेंट या प्राइवेट में फॉल कर रही होगी, सारे क्राइटेरिया पूरे होंगे, उसके बाद ही गवर्नमेंट चार्ज लेगी आपसे।
उससे पहले कोई गवर्नमेंट चार्ज नहीं ले रही, तो इसलिए अप्लाई करने में पैसे कोई नहीं खर्च हो रहे आपके, तो आप अप्लाई कर दीजिए। पैसे गवर्नमेंट सबसे एंड में लेगी जब केस को अप्रूव कर देगी, और वो भी कैश नहीं लेगी, कैश नहीं लेगी, ऑनलाइन लेगी। ऑनलाइन पेमेंट आपके पास लिंक आएगा गवर्नमेंट का और उसमें पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद ही आपको कन्विंस डीड आपके नाम बना दी जाएगी। उससे पहले गवर्नमेंट पैसे भी नहीं ले रही आपके नाम, तो इसलिए वो डरने की जरूरत नहीं है कि हमारा पैसा डूब जाएगा। पैसा डूबेगा ही नहीं जब आपका काम नहीं होगा। जब तो मैंने कैश वाली बात इसलिए की, कुछ लोग जो है मूर्ख बनाने का भी काम करते हैं, पैसे ऐंठने का, कि भाई पैसा ले लिया। ऐसा काम नहीं है, सरकार कोई कैश नहीं लेगी आपसे, कोई कुछ नहीं। हाँ, कोई प्रोफेशनल फीस लेगा अपनी, एक अलग बात है, अदरवाइज सरकार कोई पैसा आपसे कैश में नहीं लेगी। न्यूज नगर से आया हूँ। अच्छा, इस दिल्ली से? इसी दिल्ली से। वो बता मैंने देंगे वीडियो देखा था आपका, अच्छा, तो मैं आया। बहुत जब आप जो कर रहे थे इनके साथ। ठीक। थैंक यू सर। चलो करवा लूंगा मैं। ठीक है, धन्यवाद। जितना कंस्ट्रक्टेड एरिया होगा उसी को कन्वर्जन करेगी गवर्नमेंट लैंड पे है तो। अगर प्राइवेट लैंड पे है तो वो गवर्नमेंट लैंड को अगर आपने 100 गज में से 50 गज बनाया है तो 50 गज ही कन्वर्ट होगा, 100 गज नहीं होगा। तो आप 100 गज को पहले कर लीजिए या तो कंप्लीट, जब भी उसको अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आपका 50 गज ही कन्वर्ट होगा। मेरी प्रॉपर्टी नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, पीएम उदय में आती है वो, और मेरे को अभी 14 तारीख को उसकी रजिस्ट्री होनी है, तो उसके रिगार्डिंग मुझे इंक्वायरी लेनी थी कि वो रजिस्ट्री पक्की ही करानी है। मैं डायरेक्ट मतलब अभी हमारी रजिस्ट्री हुई नहीं है। गवर्नमेंट लैंड में आपकी किसकी है? पीएम उदय में आती है। नहीं, पीएम उदय में आपकी लैंड गवर्नमेंट लैंड है या प्राइवेट लैंड है? गवर्नमेंट लैंड में आ रही है। गवर्नमेंट लैंड में रजिस्ट्री होगी नहीं, गवर्नमेंट लैंड में कोई रजिस्ट्री बंद है सारी। हाँ, इसकी आप ये ऐसे ही पावटो नहीं कुछ कराएंगे, अच्छा, वो फिर आपका पीएम उदय में कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि आप 26 में परचेज कर लेंगे तो वो आपकी कंसीडर नहीं होगी। अब जिसने परचेज से आप कर रहे हैं उसने भी 24 में खरीदी हुई है, और ये गवर्नमेंट लैंड में अगर है तो ये कन्वर्ट ही नहीं होगी, और प्राइवेट में होगी तो हो सकती है। अच्छा, तो आप इसका स्टेटस पहले चेक कीजिए, अगर ये गवर्नमेंट लैंड में है तो इसको मत परचेज कीजिए। अच्छा, तो ये कभी भी कन्वर्ट नहीं होगी, गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं है पीएम उदय में गवर्नमेंट लैंड को अब खरीदने वालों की। और प्राइवेट के लिए हमें अगर वो करना हो, प्राइवेट के लिए आप जा सकते हैं पीएम उदय में, उसमें तो सेल डीड भी हो जाएगी। अच्छा, उसमें तो सेल डीड भी हो जाएगी, प्राइवेट लैंड है तो। यानी डायरेक्ट हमें अब जो है अटॉर्नी कराने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो ये कहाँ जाना पड़ेगा इसके लिए? ये डीएम ऑफिस से पता लगेगा, या आप वेट कीजिए टोकन लेके, हम यहाँ चेक करके बता देंगे आपको प्राइवेट लैंड है या गवर्नमेंट लैंड। जी, 86 में लिया था मकान मम्मी के नाम से। कहाँ की लैंड है ये बदरपुर की है। बदरपुर की है। इसलिए एक्वायर्ड लैंड तो नहीं है कोई? नहीं, खेतों की है। खेतों की तो है, प्राइवेट लैंड में है तो इसमें जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट में है तो भी जैसे करेगी। ये मम्मी के नाम था, मम्मी की डेथ हो गई, उसके बाद ये हमारे ये चैन बनी है। वो आप लोगों ने फैमिली में बनाई? हाँ, क्योंकि पहले का नाम मैं अकेला हूँ, मेरे नाम आ नहीं सकती थी, तो उन्होंने पहले कहा घरवाली के नाम, उसके बाद मेरे नाम है। नहीं, ऐसे नहीं होगा ये काम। अच्छा, मम्मी का सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट बनवाइए पहले, एसडीएम से सर्टिफिकेट बनेगा सारे बहन भाइयों का आपका। नहीं अकेला ही हूँ। आप अकेले हैं तो अकेले का बनेगा। अच्छा। आपका नाम आएगा, फिर आपके नाम कन्वर्ट करेंगे सर्टिफिकेट के बेस पे गवर्नमेंट, इसके बेस पे नहीं करेगी। मम्मी की डेथ की वजह से आपके नाम पे हो जाएगी, अगर आप अकेले वारिस हैं। जितने वारिस होंगे उनके सबके नाम होगी। कोई बारिश नहीं। हाँ, तो आप पहले सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट बनवाइए एसडीएम ऑफिस से, एसडीएम ऑफिस से, और उसके बाद अप्लाई कीजिए, आपका काम हो जाएगा। जैसे सर प्राइवेट लैंड पे है तो उसमें हमारे पास जीपीए है। अगर किराड़ी में प्राइवेट लैंड पे है और तो आपकी जीपीए, एग्रीमेंट, रसीद और पोजीशन लेटर, 4 चीज चाहिए आप, और पीछे की चेन चाहिए, वो अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। प्लॉट हो चाहे कुछ हो, प्राइवेट लैंड पे है तो। गवर्नमेंट पे तो नहीं होगा। गवर्नमेंट पे है तो 19 के बाद का है तो नहीं होगा। सर जैसे पिताजी के नाम पे था प्रॉपर्टी, वो माता जी के नाम से नहीं करवा सकते? डीएम ऑफिस से आप कंफर्म करवा सकते हैं। डीएम ऑफिस में पीएम उदय सेल है, हर डीएम ऑफिस में 13 डीएम ऑफिस है दिल्ली में, हर एरिया का अपना अपना डीएम है, उसमें पीएम उदय सेल बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट नहीं, जो अपने एरिया का होगा वही चेक करेगा, क्योंकि सबके पास डिजिटल मैपिंग जो है अपने एरिया ये जमीन का मामला है, हर एरिया का वो पर्टिकुलर डीएम है, एरिया है, वो वहीं जा सकते हैं आप। वो उसी एरिया में जाएंगे आप। जैसे यहाँ का एरिया रामपुरा ही लगेगा, जिस जगह पे आप खड़े हैं, आप रोहिणी में चले जाएंगे तो उसका कंजावला ही लगेगा, तो वो एरिया बटे हुए हैं, आपको पता होगा अपना डीएम कौन है, उस एरिया में जाइए। मैं 98 में मैंने ये ज़मीन खरीदी थी सर। जी, ये वाली। तो इसमें बना लिया है, क्या कर रहे हैं? था अभी मकान बना हुआ है सर। हाँ,
अभी ये जीपीओ ये दे रखी है, इसके बाद इस पक्की रजिस्ट्री करवानी है जो मैंने अभी आपको स्लिप दिखाई थी ना। मैंने अभी आपको बताया आप डीएम ऑफिस जाइए, या तो वो उसी पे कर देंगे काम। अगर वो ये कहते हैं नया अप्लाई कीजिए तो नया अप्लाई करके भी हो जाएगा। जी सर, ये 98 की और एक है ना 2008 की है ये। दोनों में काम हो जाएगा। ओके सर। दोनों में, चाहे प्राइवेट लैंड हो चाहे गवर्नमेंट लैंड हो, दोनों में हो जाएगा। कंस्ट्रक्टेड है ना दोनों, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, अप्लाई कीजिए, दोनों में काम हो जाएगा। ठीक है सर। कहाँ से आए सर? डाबड़ी जनकपुरी से। ओहो, तो पीएम उदय में आपने कराना है? हाँ। अच्छा। अरे सर आपका जो बहुत हमको मजा आता है देखने में। आप हाँ जी। पानी में घुस के जो जाते हैं ना, वो खाली देखिए। वो अंदर मिल जाएगा जी, मिल जाएगा भाई। आप भी लोगों के लिए कराया है जी ये फ्री में। हाँ, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। सुबह 10 बजे आए थे तब आपको 78 नंबर मिला? तब 78 नंबर मिला। 76। अच्छा, 4 अलग अलग प्रॉपर्टी हैं? ओहो, 4 लोगों का है मतलब। जैसे अच्छा। हमारी बेटी का है, हाँ। ये हमारी बहन है। अच्छा। और भी हमारा और भी कागज है। अच्छा। 4-5 जगह हमारा घर है। अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं चलो, आप ही लोगों के लिए कैंप करवाया है जी, वरना वकील साहब जो है एक कंसल्टेशन के ना, जैसे डॉक्टर को दिखाते हो ना, डॉक्टर पैसे लेता है ना, ऐसे ही वकील साहब भाई उनका काम है, ये प्रोफेशन है उनका ये। नहीं, आपको पहचान गया। हाँ, तो एक कंसल्टेशन के 2500 रुपये लेते हैं वो। ठीक है, आपके लिए फ्री है। आप जो 4 अलग अलग प्रॉपर्टी का कराने आए हो, उसका मतलब आप 10,000 रुपये का काम कराने आए हो, जो फ्री में होगा आपका। अच्छा। हाँ। चलो। नमस्कार जी। कैसे हैं? बस जी, आप भी अपने डॉक्यूमेंट दिखाने आए हैं? जी सर। कितने बजे बैठे हैं? हम 11:50 पे आ गए थे। अच्छा, तो टाइम काफ़ी हो गया। हाँ, लेकिन काफ़ी लोग हैं ना, 100 तो पहले अच्छा। टोकन मिले थे। और चलिए, स्पेशल कैंप आप ही लोग के लिए लगवाया है। कहाँ रहते हैं आप? नांगलोई के पास। नांगलोई। अच्छा नगर सेकंड। अच्छा। कभी उधर भी आइए, उधर भी डूबा हुआ है। आप अच्छा। उधर गए आपके काम से काफ़ी। संगम विहार भी एक बार होके आइए सर। हाँ, मेरी बहन का घर। नहीं, आता हूँ जी, आता हूँ जी। कैसे हैं जी? ठीक है सर भाई। कितने बजे आए आप? मैं 11:30 आया था सर। अरे मिला, मेरे बाद में मिला। अच्छा, कैसे हैं जी? आप कहाँ रह रहे हैं? मैं उत्तम। अच्छा, उत्तम नगर। उत्तम नगर काफ़ी अनऑथराइज है। आपके फोटो देख के आए। अरे सर नहीं, आप लोगों के लिए लगवाया जी, नहीं तो जो है ये इस काम के पैसे लगते हैं जी, जो काम ये कर रहे हैं ये। आप बैठे हो ना साथ में, आपने बोला हैं फ्री हो रहा है आज। हाँ, ये इसलिए करवाया ये। अब देखिए, ज़्यादा वो होगा तो अगले हफ्ते के लिए फिर एक बार रिक्वेस्ट करूँगा इनसे। बहुत मेहनत कर रहे हो आप। पता चल रहा है जी। आपकी वजह से हो पाया है। इनकी वजह से हो रहा है। अरे बस, सारे लोग जो है आपका मसला सुलझ जाए जी, नहीं कब से अटका हुआ है। ये नचाकोट रोड पे उनसे कॉलोनी है, शिवराम पार्क। हाँ, ये कहाँ से गया कॉलोनी? वो देखो, इसी चीज़ के लिए तो आप यहाँ पर आए हैं समझने। सारे हमें पता था तो हम ही खोल के बैठ जाते हैं। हाँ जी, ये है, ये नहीं है, हम उसमें कुछ बोले वो अच्छा नहीं है। देखो, इतना उनके पास भी टाइम नहीं होगा, 6-7 यहीं बच जाएंगे। हाँ, एक हफ्ते और हो जाए, 2 हफ्ते और हो जाए तो अच्छा नहीं, बैठ जाए। अभी एक बार मैं इनसे बात कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मान लो आज नहीं हो पाया तो भाई सबका वो कर दे कि भाई आप इस दिन इस समय आ जाइएगा, हम उस दिन के लोग हैं, ताकि कुछ व्यवस्था हो जाए। हाँ, देखो, क्योंकि टेंशन तो हर किसी को है। हाँ, नहीं बैठे लोगों को अरे, भी दिलों पे राज करने अरे, वाले सर, शरद सर, जी की जय हो। अरे नहीं, जय ईश्वर की हो। हेलो हेलो सर। नहीं नहीं, ठीक है सर, खुशी होती है जब आप बहुत शुक्रिया जी। आपकी क्या समस्या थी मैडम, क्या बताई थी आपने? सर, वो मैंने बताई थी कि 2 रजिस्ट्रियाँ हैं मेरे पास, तो उसके लिए पूछा था कि डीएम ऑफिस किधर है। अच्छा अच्छा। हाँ, और सर से और भी कुछ पूछा तो काफ़ी अच्छा बताया सर। अच्छा, सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल सर जी। हाँ हाँ हाँ, बोल देता हूँ जी, बोल देता थोड़ा हूँ। दिक्कत है ना, दे देते अच्छा हैं अच्छा अच्छा, सर। ठीक है। और सर, आपकी बहुत वीडियो देखती हूँ अरे, मैं, हर चीज़, सदर बाजार की क्या, कहीं और की क्या, हर चीज़, और ये भी मैंने देखी है। शुक्रिया। आप देखिए, हमारा वीडियो देखते हैं इसलिए आप ये आपको करवाया गया। तभी तो आए, नहीं तो कहाँ बातें। थोड़ा सा ये होता है कि टाइम 114 टोकन नंबर मिला है। हाँ, नहीं, वो थोड़ा सा हो जाता है जी वो, क्योंकि असल में आज अपने छुट्टी के दिन वो आके ये कर रहे हैं आप लोगों के लिए। दूर बहुत है, और सर आपने जो सड़कें दिखाई है ना पुरानी की, सेम थिंग है वैसे ही, और उसमें आना भी बड़ा मुश्किल है सर। इसलिए कम से कम 1.5-2 घंटे लग गए वहाँ से आने में। तो कमर में दर्द हो गया था, वो बुराड़ी क्या था ना, इतने झटके लग रहे थे वहाँ पर। देखा था सर। हाँ हाँ, बोल देता हूँ इनको। ठीक है सर। हाँ, बहुत शुक्रिया जी। रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स यहाँ लिखे हुए हैं: GPA, एग्रीमेंट टू सेल, पेमेंट रिसिप्ट, परेशन डॉक्यूमेंट्स, एटलीस्ट लास्ट 3 चेन ऑफ अबव ऑल डॉक्यूमेंट्स। पिछले 3 के जो है आपको चेंज चाहिए: आधार कार्ड, पैन कार्ड, ओनर का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्रॉपर्टी फ़ोटो, और बिजली का बिल, पानी का बिल या टेलीफोन का बिल जो 1 जनवरी 2015 से हो। इसी से आप ये साबित कर पाएंगे कि आप जो हैं
आपका मकान जो है वो 1 जनवरी 2015 से पहले बना हुआ है, इससे ये साबित होगा। और जो आपकी जीपी है या जो भी है वो अगर अक्टूबर 2019 से पहले की है, ठीक है, तभी आप जो है इसमें अप्लाई कर पाएंगे। हाँ 13 का है सर, हैं? 13 का है, जीपीए 2013 का है। हाँ, और गवर्नमेंट लैंड है क्या आप लोगों की? यही तो नहीं पता लग रहा ना सर, अब ये देखेंगे कैसे पता लगेगा इसके बारे में। हाँ। अच्छा। अब वो बताया ना आपने कि डीएम ऑफिस जाकर के पता करेगा इसके बारे में, तो वहाँ जाके पता करेंगे कहने सर। में बड़ी साधारण सी बात लगती है कि आपकी कॉलोनी गवर्नमेंट लैंड पे या प्राइवेट लैंड पे है, लेकिन वो अपने को नहीं पता होता है, क्योंकि आपने पहले ले लिया, अब ले लिया और उसके बाद परेशान है अब। अच्छा भैया एक बार अंदर दिखा दो भाई। है जी, आपने यहाँ सबको बुला दिया। ठीक है, आपका समाधान होना चाहिए जी। एक मानसिक शांति हो जाती है जब पता लग जाए कि हाँ भाई डॉक्यूमेंट ठीक है या नहीं है। हाँ, इसीलिए अच्छा। कर रहे हैं अपने टर्न का अच्छा, और सोल्यूशन मिल रहा है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हो मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए बड़ी बात ये है कि हो सकता है आप पैसे भी खर्च कर सकते हो, लेकिन अगर काम नहीं बनता होता ना कि भाई इन्होंने कह दिया नहीं आपका नहीं होगा इसमें, तो फिर आपको ना वो जो आपने कंसल्टेशन दी तो वो आपको भारी पड़ेगी, बड़ा लगा यार पैसा ही बेकार गया, समय भी बेकार गया, काम भी नहीं हुआ। तो कम से कम यहाँ ये तो है कि भाई आपकी जेब से बस कुछ गया नहीं, थोड़ा समय लग गया लेकिन आपको क्लैरिटी हो गई। हाँ, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, मुझे भी हुई, बाकियों को भी हुई। हाँ, तो बेटर है कि हमें सोल्यूशन मिल जाएगा, देखते हैं आगे। भाई इसलिए करा था जी। और मतलब अगर कुछ रह जाएगा जो अगली बार फिर इनसे कहेंगे। हाँ, बिल्कुल। और आप ये वीडियो डालेंगे तो उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और बात क्या है ना, जैसे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सवाल बताए, ये बता रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के इससे ही सवाल दूर हो जाते हैं, मन के जवाब मिल जाते हैं उनको। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई हर एक का अपना अलग सवाल होगा, बहुत सारे लोगों के कॉमन सवाल हैं सबके, और सोल्यूशन भी कॉमन ही मिल रहे हैं। हाँ, तो सबको क्लियरिटी हो जा रही है, इससे बेटर है। मैं कोशिश कामयाब है जी हमारी। नहीं, मैं थैंक यू कहूँगा आपको, आपने इतना सपोर्ट किया सबके पास। जैन साहब का सपोर्ट तो हमारा तो काम है जी। जैन साहब का भी सही कहा। एक बार कहना कि हमारे स्टाफ को जरूर 2 मिनट के लिए वो करना। हाँ भाई केवल जैन साहब नहीं, जैन साहब का पूरा स्टाफ लगा हुआ है। छुट्टी के दिन सब ने अपनी अपनी छुट्टी कुर्बान करी हुई है। एक बार इनके शक्लें दिखा दीजिए सबकी। ये सब हाँ जी, टोकन नहीं मिल पाएंगे। कहाँ से आई हैं आप? मलकागंज से रोड टूटा पड़ा, रोड बन रहा था, ट्रैफिक जाम था, उसकी वजह से बड़े भाग के आए हैं। रोड की दिक्कत थी और कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ लोग आ रहे हैं जो मलकागंज का रोड बन रहा है ना, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। हाँ जी, बड़ी दूर से आए हैं, बड़ी रिक्वेस्ट है, बस प्लीज़ एक टोकन दे दीजिए। बड़े ठीक, आप बैठिए। हाँ हो गया जी, आपका समाधान हो गया जी? हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, सेटिस्फाइड हैं? बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी दिल्ली में भी कोई फ्री कंसलेशन देता है। पापा को लेके आई हूँ, मैं अकेली पड़ गई ना थोड़ा, इसलिए वो भी बुजुर्ग हैं, फिर बड़ी मुश्किल से आ पाए। बाहर बैठे हैं। कोशिश करते हैं थोड़ी देर वेट कीजिए, अभी 75 नंबर टोकन चल रहा है। बैठ जाइए, अब तो अंदर भी काफ़ी जगह, तो बैठ जाइए। थोड़ा आपकी वीडियो देख के ही आए। सर की 2 बार वीडियो देखी है मैंने। फाइनली हम विकास जैन जी के पास आ गए हैं, थोड़ा सा खाली समय मिला है। सर थोड़ा सा बताइए, मैं तो लेट आया हूँ आज कैंप पे, सुबह से किस तरह का रिस्पांस रहा है और किस तरह की समस्याएं पब्लिक को आ रही है? सर रिस्पांस तो पब्लिक का बहुत प्यार मिला है। हमने 11 से 4 का टाइम दिया था, लेकिन हमने जब 10 बजे ओपन किया ऑफिस तो 10 बजे से पहले ही लोग बाहर खड़े थे, और हमने 10:15 बजे ही काम स्टार्ट कर दिया अपना 11 की बजाय। उसके बाद भी हम 100 टोकन 11:30 बजे तक बांट चुके थे। 100 लोग 11:30 बजे तक आ चुके थे कि 100 प्रॉपर्टियां लेके अपनी अलग अलग। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन फिर भी उसके बाद हमने 12:30 बजे फिर और 30-40 लोगों को टोकन दिए हैं कि अभी 130 टोकन बांटे हुए हैं हमने। लेकिन अभी तक हम दोपहर के 3:30-4 बज गए हैं और अभी तक हम 75 टोकन को कंप्लीट कर पाए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे कर पाएं, और अभी भी और बहुत सारे लोग बाहर वेट कर रहे हैं। लोगों ने भी सिफारिश करी है मेरे से कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं, टोकन दिलवा दीजिए, कैसे होगा? लेकिन ये जनता का प्यार बहुत मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन हमारे थोड़े से रिसोर्सेज वो हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे कैंप लगाए। देखिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जब हमारे यहाँ प्रोफेशनल उसमें प्राइवेट उसमें आ सकते हैं, तो गवर्नमेंट कैंप्स में कितने लोग आएंगे? इनकी फैसिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। जब ये स्कीम सक्सेसफुल होगी, हम अपनी तरफ से पूरे क्लियर कर रहे हैं। और गवर्नमेंट से मेरी एक दरखास्त है, अगर आपको प्रोफेशनल्स हमारी बार एसोसिएशन से भी चाहिए, हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आप कैंप्स लगाएंगे तो हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं।
बिल्कुल। लेकिन अब इससे ऐसा लग रहा है कि शायद गवर्नमेंट के उसमें इतने अच्छे से लोगों को हैंडल नहीं किया था, वरना लोग यहाँ क्यों आते अगर वहीं हैंडल हो जाते तो। जब भी हम कह रहे हैं गवर्नमेंट, उसके साथ हम प्रोफेशनल्स भी कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट को तवज्जो तो देनी पड़ेगी प्रोफेशनल को। अगर प्रोफेशनल को तवज्जो नहीं देगी और सोचे कि अधिकारी लोग ही कर लेंगे, अधिकारी सब काम नहीं कर सकते जो प्रोफेशनल का काम है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि ये सब पीएम उदय में करें अप्लाई। पीएम उदय में अप्लाई करने से बेनिफिट है, नुकसान कोई नहीं है। अपने कागजों को पूरा करते हुए पीएम उदय में अप्लाई करें, और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट अब आपकी सुनवाई करेगी और जल्दी से जल्दी आपकी कन्वर्जन्स होंगे। बहुत शुक्रिया सर। आइए सर, आप आइए। आपका नंबर था सर? आपका था? आइए आइए। बोलते यहाँ पे। हाँ बैठिए। नमस्कार जी। हाँ जी। हाँ जी। अरे नहीं जी, हम सामान्य पत्रकार है जी। नहीं, सेलिब्रिटी हो गया आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। हाँ जी, आप बैठिए। वो कह दिया उनको, हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। बैठिए। हाँ हाँ हाँ, बैठिए। अच्छा, जो आप दिखाते हो सच दिखाते हो, जो जक है वो दिखाते हो। रियली अप्रिशिएट वीडियो। बाजी हमारी कोशिश यही है, बिल्कुल सच जो है सच दिखा दो, इधर उधर कुछ नहीं करना है। गोदी मुझे बहुत ज़्यादा वर्क है, बट आई रियली अप्रिशिएट वीडियोस। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए। देखिए जी, बहुत शुक्रिया जी। अपना समाधान करा के जाइएगा जी अच्छे से यहाँ पर। हाँ, इसीलिए स्पेशल करा है। नहीं हो तो एक बार हम फिर कोशिश कीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है जी, आपसे बहुत हम लोग इंप्रेसिव रहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। कैंप लगेगा तो हैं, फॉलो कर लेते हैं आपको नेक्स्ट कैंप। हाँ, मतलब आपकी कोई समस्या इसमें रह जाए तो कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, फिर हम जैन साहब से बात करके फिर वो अगला कोई कैंप कोशिश कर लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अंत में भाई यही कहता हूँ मैं, भाई बहुत आसानी से और स्टूडियो में बैठ के या घर पे बैठ के पत्रकारिता की जा सकती थी, मैं कर सकता था, लेकिन मैंने वो नहीं चुना। मैंने चुना मुश्किल रास्ता। ठीक है, पब्लिक के बीच में जाना, चाहे हालात कैसे भी हों, गर्मी सर्दी बरसात हो, कैसे भी हों, पब्लिक के बीच में जाओ और पब्लिक के लिए काम करो। और मैंने पब्लिक से समर्थन मांगा, पब्लिक ने मुझे पूरा समर्थन दिया। तो भाई मेरी भी जिम्मेदारी है कि पब्लिक के लिए कुछ करो, जनता के लिए कुछ करो, क्योंकि भाई मेरा चैनल कौन चलाता है? ये देश की आम जनता ही तो है जो मेरा चैनल चलाती है। ठीक है, और जब आप देखिए, जब आप अच्छाई के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, तो भाई कायनात जो है ना वो आपके लिए काम करने में लगती है। ठीक है भाई, लोगों ने मेरा समर्थन किया और वापस देखिए मेरा समर्थन करने का नतीजा क्या हुआ कि भाई लोगों को खुद जो है उसका फ़ायदा मिल रहा है। जिस काम के पैसे हज़ारों रुपए लगते हैं वो काम आज फ्री में हो रहा है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने विकास जैन जी से कहा कि भाई फ्री कैंप लगाइए ना, मैं तो जो है रेगुलर जो काम कर रहा था वही कर रहा था। उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि भाई इतनी क्वेरीज आ रही हैं तो मैं चाहता हूं कि भाई एक फ्री कैंप लगाया जाए जिसमें कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लोगों के मन के छोटे छोटे सवालों का समाधान किया जाएगा। तो वही मैं आज कर रहा हूँ। और भाई यही कहना है कि भाई पत्रकारिता ये एक नई तरह की पत्रकारिता है जो मैं कर रहा हूँ, जिसमें आम पब्लिक को सीधा फ़ायदा होता है। पब्लिक के लिए ही की जा रही है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, किसी बिजनेस हाउस के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए ये पत्रकारिता की जा रही है। इसलिए आप अपना समर्थन बनाए रखिए, वीडियो को, चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए, खूब शेयर कीजिए और पूरी दुनिया को बताइए कि हाँ, एक नई तरह की पत्रकारिता ऐसी भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। पीतमपुरा दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ में शरद शर्मा।